नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पवन में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम NEP 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो आज इस NEP 2020 के लेक्चर 2 में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में आने वाले या आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि NEP 2020 रिप्लेस्ड विच प्रीवियस एजुकेशन, है ना, कौन सी पिछली शिक्षा नीति को इसने क्या किया है, वो हटा दिया है। तो हम सभी को पता है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, फिर मुझे उम्मीद है कि आप इसमें सारे क्वेश्चंस जो है वो लगा पाएंगे। तो सबसे पहला जो शिक्षा नीति आया था वो आया था 1968 में। उसके बाद जो शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी, जो कि 1992 में हल्की सी मॉडिफाई की गई थी। और उसके बाद 2020, तो 2020 ने किसको रिप्लेस किया, तो 34 साल पुराना 1986 वाले को रिप्लेस किया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आंसर भी है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि NEP 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था बच्चे कि वो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे NEP 2020 आई और उसके अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के कस्तूरी रंगन थे। चलिए, ये भी हम सभी को पता है कि NEP 2020 में कौन सा नया ढांचा पेश किया गया है। तो पहले बच्चे 10+2 हुआ करता था, और 10+2 मतलब क्लास 10 तक, और +2 2 साल का इंटरमीडिएट कोर्स हुआ करता था। इसकी जगह अब क्या आ गया है, 5+3+3+4 वाला जो है फ्रेमवर्क आ गया है, जिसमें FPMS स्टेजेस हैं। फाउंडेशनल 5 साल का, प्रिपरेटरी 3 साल का, मिडिल 3 साल का और सेकेंडरी 4 साल का। तो यहां पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन है कि NEP 2020 के तहत बुनियादी चरण किस उम्र में शुरू होता है, FLN स्टेज। तो याद करिए किस स्टेज से हमने बात किया था, किस स्टेज से बात किया था बच्चे। ये देखिए, ऑप्शन बी हमारा सही है, 3 साल से। ठीक है, ग्रेड 3 तक के बच्चे, ग्रेड 3 तक के बच्चे कहां से लेके, जो कि प्री प्राइमरी, जो कि प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेड 3 तक के बच्चों को क्या करना है, FLN जो है वो हो, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी हो, वो प्री प्राइमरी से लेकर ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए हमने क्या लक्ष्य रखा था, 2026-27 रखा था। तो शुरू कितने पे हो रहा है, शुरू हो रहा है प्री प्राइमरी, जो कि 3 साल तक होता है। ठीक है, और कब तक चलेगा, ग्रेड 3 तक चलेगा। तो 3 साल में और जोड़ लीजिए, कहाँ तक चलेगा, ग्रेड 3 की उम्र जो है वो 8 साल तक हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, विच मिशन एम टू अचीव, कौन सा मिशन लगाया गया था। हमने लास्ट वाली लेक्चर में बात किया था कि FLN को अचीव करने के लिए हमने कौन सा मिशन चलाया था, हमने चलाया था निपुण मिशन चलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है बी। चलिए, व्हाट इज द टारगेट, कौन सा टारगेट ईयर है बच्चे। तो हमने बात किया था 26-27 जो है कि टारगेट ईयर है FLN को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, NEP 2020 के अनुसार 2030 तक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या होगी। तो 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd कोर्स जो है वो शिक्षकों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बी जो है वो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, कक्षा 5 तक शिक्षण का माध्यम कौन सी भाषा में होनी चाहिए। तो मदर टंग में होनी चाहिए, हमने बात की थी, है ना, मदर टंग में होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कक्षा 8 तक रहे, लेकिन 5 तक तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक, परख का फुल फॉर्म क्या है। तो परख का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, 2 बार ए आएगा, A फॉर असेसमेंट, A फॉर एनालिसिस होगा। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए, यहां पे NEP 2020 के तहत चिकित्सा और कानून को छोड़कर उच्च शिक्षा को कौन नियंत्रित करेगा। तो वो HECI
जो है वो नियंत्रित करेगा। इसके 4 वर्टिकल्स भी हमने पढ़े थे। मैंने कहा था यूजीसी वगैरह और AICTE की जगह पे यूजीसी और AICTE की जगह पे अब क्या बनाया जा रहा है, HECI जो है वो बनाया जा रहा है, और यही उच्च शिक्षा को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। मैंने बात की थी कितने वर्टिकल्स हैं, ठीक है भाई, देखो कितने वर्टिकल खंड होंगे, तो HEC के 4 खंड होंगे, हम सभी ने पढ़ा हुआ है। आप पिछला लेक्चर देखिए, उसमें चारों खंड जो है वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। उसमें NAAC था, GEC था, ठीक है, चारों खंड उसमें बनाए गए हैं। देखिए ये जो सकल नामांकन अनुपात है, जिसे हम GER कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, ठीक है, वो 2035 तक कितना हो जाना चाहिए, तो हायर एजुकेशन के लिए 50% है, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। विद्यालयी शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य किस वर्ष तक है, विच ईयर मार्क्स द यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन टारगेट, ठीक है, तो 2025 तक, ये हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था पिछले लेक्चर में। चलिए, NEP 2020 के तहत शैक्षिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था प्रस्तावित है ना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा है भाई, यहाँ पे NETF है, NPTEL है, IGNOU है। पिछले लेक्चर में हमने क्या बात किया था, बात किया था, NETF है, ठीक है। चलिए, NEP 2020 के तहत किस चरण में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। वोकेशनल, भाई वोकेशनल एजुकेशन कब से स्टार्ट होगी, क्लास 6 से स्टार्ट होगी, और क्लास 6 to 8 क्या होता है, किस में आता है, देखो हमने पढ़ा था फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, ठीक है, तो 6 to 8 आता है मिडिल में, और 9 to 12 आता है किस में, सेकेंडरी में, ठीक है, और प्री प्राइमरी टू क्लास 2 आता है फाउंडेशनल में, और 3 to 5 आता है प्रिपरेटरी में। तो वोकेशनल कब से स्टार्ट होगा, क्लास 6 से स्टार्ट होगा, तो मिडिल स्टेज जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विभिन्न धाराओं में विषय चुनने की लचीलापन किस शब्द से संबंधित है, ठीक है। विच टर्म डिस्क्राइब्स द फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने कहा था 2 शब्द कई बार आएंगे, एक आएगा मल्टी डिसिप्लिनरी और एक आएगा मल्टीलिंगुअल, ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी जहाँ पे आज़ादी रहेगी अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग विषयों को चुनने के लिए, वो है विषय को चुनने के लिए वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। NEP के तहत नई मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ भाई। तो ये देखो, रूट लर्निंग, रटना ये नेगेटिव है, याद करना गलत है, सिर्फ परीक्षा कराना नहीं भाई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आधारित, योग्यता के आधार पर मूल्यांकन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। देखो भाई, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, हमने बात की थी कि बच्चे का 360 डिग्री प्रोग्रेस बताए, ऐसा रिपोर्ट कार्ड बनाना है विद्यालयों को, है ना, जिसमें कि क्या क्या है, उसका एकेडमिक भी है, उसका को करिकुलर भी है, उसका स्किल भी है, उसके वैल्यूज, उसके बिहेवियर भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, NEP के तहत प्री स्कूल शिक्षा को मजबूत करने के लिए क्या किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल किया जाएगा, आंगनवाड़ी एंड ECC सेंटर्स बनाया जाएगा, कोचिंग संस्था, डिस्टेंस लर्निंग। भाई छोटे बच्चों के लिए कोचिंग संस्था, डिस्टेंस लर्निंग और प्राइवेट स्कूल ये कोई समाधान नहीं है, ठीक है। क्या किया जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, आंगनवाड़ी बनाई जाएंगी, ऑप्शन बी जो है वो सही आता है। आगे बढ़ो। विच इनिशिएटिव प्रमोट्स क्रेडिट ट्रांसफर एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन इन हायर एजुकेशन, ठीक है। मैंने बताया था उच्च शिक्षा को क्रेडिट ट्रांसफर, है ना, अनुदान वगैरह के लिए कौन था, ABC था, याद करो, ठीक है, ABC। चलिए आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 के अनुसार कक्षा 6 से कौन सा विषय शुरू किया गया, कोडिंग शुरू किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिए, आपके नोट्स के लिए भी वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, बेहतरीन कंटेंट मिल जाएंगे, कुछ कंसेप्ट भी आप सीख लेंगे, फिर आप ये क्वेश्चंस लगाएं। चलिए, NEP के अनुसार बोर्ड परीक्षा किस प्रकार आयोजित की जाएगी, ये आपके लिए नया है, ये इसको ध्यान से देखिएगा।
एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षा जो है वो साल भर में 2 बार आयोजित की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करिए, इंपॉर्टेंट टिक करिए और याद करिए। 2 बार क्या की जाएंगी, परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और उसमें से जो बेस्ट जो आप सिक्योर करेंगे उसी को कंसिडर किया जाएगा, उसी को माना जाएगा। 2 परीक्षाएं होंगी, दोनों में से जिसमें बेस्ट रिजल्ट आया उसी को कंसिडर किया जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा HECI का हिस्सा नहीं है? देखिए मैंने पहले ही कहा था, ठीक है, मैंने आपको 4 वर्टिकल्स 4 खंड बताए थे और मैंने कहा था कि कोई एक बोल देगा कि कौन सा इसमें से नहीं है। देखो भाई, 4 वर्टिकल की बात करें तो NHERC एक वर्टिकल होता है, एक HEGC होता है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, एक होता है GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, और एक होता है NAAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे NAS जो है वो इस वर्टिकल का हिस्सा नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। NPST का फुल फॉर्म क्या है? ये मजेदार क्वेश्चन है, बताओ भाई। ये टीचर्स के लिए है, ठीक है। तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, क्या ये होगा? नेशनल पॉलिसी, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होता है। NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। आइए भाई, NEP के अनुसार भारत की वैश्विक भूमिका का उद्देश्य क्या है? भाई NEP के अनुसार NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चाहती है कि भारत क्या हो, एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर जो है वो बनकर उभरे। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना ये उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होता है। NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के कौशल का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? भाई रटना, रोट मेमोराइजेशन, इसको तो पहले काट दो, ठीक है, हमने पहले भी बात किया है कॉम्पिटेंसी पे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होता है। चलो भाई, कक्षा 3 से 5 के तैयारी चरण का मुख्य फोकस क्या है? ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने 4 स्टेजेस पढ़े थे, 5+3+3+4, जिसमें बच्चे अपनी शिक्षा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें एक्सपीरियंशियल था, ठीक है, इसमें एक्सपीरियंशियल था, प्ले खेल पे आधारित था। इस पे क्या था, एक्टिविटी पे आधारित था, ठीक है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग पे आधारित था। तो यहाँ पर प्रिपरेटरी की बात करें तो ये भाई देखो, ये जो है फाउंडेशनल स्टेज, ये आता है प्री प्राइमरी से क्लास 2 तक। फाउंडेशनल आता है प्री प्राइमरी से क्लास 2 तक, प्रिपरेटरी आता है क्लास 3 से क्लास 5 तक, मिडिल आता है क्लास 6 टू क्लास 8 और सेकेंडरी आता है 9 टू 12। तो यहाँ क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, क्लास 3 टू 5, क्लास 3 टू 5 यानी प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में पूछा गया है। और प्रिपरेटरी स्टेज एक्टिविटी बेस्ड पे होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक चरण, ठीक है, सेकेंडरी स्टेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल आधारित तो एकदम छोटे बच्चों का है। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे हाई स्कूल इंटर वगैरह जब करेंगे, 9, 12 जब करेंगे तो उनके पास ऑप्शन होगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चुनते हैं, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे NEP 2020 में बैग रहित, बैगलेस डे किस उद्देश्य से सुझाए गए हैं? ठीक है, बैगलेस डे का उद्देश्य आराम के लिए नहीं है, कल्चरल प्रोग्राम के लिए नहीं है, स्पोर्ट्स के कंपटीशन में, जबकि व्यावसायिक स्किल योग्यता को, है ना, वोकेशनल स्किल बच्चे उस दौरान सीखें, उस दिन सीखें, इसके लिए जो है वो बैगलेस डे जो है वो अपनाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, बैगलेस डे का संबंध किससे है? वोकेशनल स्कूल के एक्सपोजर से। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। NEP 2020 के तहत शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम ढांचे की जिम्मेदारी किस संगठन की है? देखो भाई, हमने बात किया था कि MOE
और NCERT मिलकर क्या कर रहा है, 4 NCF तैयार कर रहा है। कितने NCF, 4 NCF, ठीक है। एक NCF ECCE है, एक NCF स्कूल एजुकेशन वाला है, एक NCF टीचर एजुकेशन वाला है और एक NCF एडल्ट एजुकेशन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होता है। 5+3+3+4 की नई संरचना कुल कितने वर्षों को कवर करती है? तो ऑप्शन सी याद रखें, 15 साल तक, ठीक है। चलो भाई, NEP 2020 के तहत कौन सा प्रमुख शिक्षण परिवर्तन है? NEP क्या बोल रहा है? NEP 2020 के तहत कौन सा प्रमुख शिक्षण परिवर्तन है? ठीक है, टीचर सेंटर्ड टू स्टूडेंट सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक बेस्ड, रोट लर्निंग, रटना वाला तो हमेशा, याद करने वाला हमेशा, काट दिया करो, टीचर डोमिनेट करेगा नहीं भाई, टीचर से बच्चे, है ना, ये शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहा है कि पढ़ाई अधिगम कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होता है। सभी शिक्षकों के पास 4 वर्षीय समेकित बीएड की योग्यता कब तक होनी चाहिए? 2030 तक होनी चाहिए। कई बार बात हो चुकी है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हुआ। कौन सी पहल शिक्षकों के वार्षिक व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करता है? देखो भाई, CPD हमने बात की थी, है ना, कि साल भर में 50 घंटे पर एनम, पूरे साल भर में 50 घंटे का CPD करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स को करना पड़ेगा। तो शिक्षकों के वार्षिक व्यवसायिक विकास के लिए CPD है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए सही है। कौन सा चरण आलोचनात्मक सोच और अनुभव अधिगम पर बल देता है? लो भाई, आ गया क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। कौन पे बेस करता है? ऑप्शन बी मिडिल वाला, ठीक है, हमने पहले भी बात की थी। ये खेल बेस्ड है भाई, ये तो खेल बेस्ड है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी बेस्ड है, ये क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड है, ये एक्टिविटी बेस्ड है, चाहो तो लिख भी लो। फाउंडेशनल क्या है? प्ले बेस्ड, ठीक है। मिडिल वाला हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग पे। सेकेंडरी किस पे हो जाएगा? मल्टी डिसिप्लिनरी। और प्रिपरेटरी कौन सा था? एक्टिविटी बेस्ड। लो भाई, चारों लिख दिया। आओ, फिलहाल यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर बी है। चलो, ECC किस स्तर की शिक्षा को संदर्भित करता है? अरे यार, नाम ही क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, है ना, छोटे बच्चे, है ना, फाउंडेशनल लेवल वाले। कौन सा फाउंडेशनल कौन सा आता है? प्री प्राइमरी से लेके क्लास 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। चलो भाई, NEP किस क्षेत्र पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव करता है? NEP प्रोसेस सेटिंग अप नेशनल मिशन ऑन, किस पे करता है भाई मिशन? अरे वो जो मिशन था ना, एक निपुण वाला मिशन, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, संसाधन साझा करने हेतु विद्यालय समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? विच टर्म रिप्रेजेंट स्कूल क्लस्टर्स फॉर रिसोर्स शेयरिंग, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, स्कूल यूनिट, स्कूल सोसाइटी, एकेडमिक क्लस्टर। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाता है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। इसको याद कर लेना भाई, ये कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। विच टर्म रिप्रेजेंट स्कूल क्लस्टर फॉर रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझा करने हेतु विद्यालय समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, याद कर लो। चलो भाई, NEP 360 डिग्री मूल्यांकन किस माध्यम से करने की सिफारिश करता है? अंग्रेजी में पढ़ो भाई। द NEP रिकमेंड्स 360 डिग्री असेसमेंट थ्रू विच मैकेनिज्म? भाई 360 डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, है ना, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। मैंने बताया था समग्र
प्रोग्रेस कार्ड, ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 के तहत एनसीएफ की भूमिका क्या है? अरे भाई, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, उसकी भूमिका क्या होगी? डिजाइनिंग न्यू करिकुलम एंड पेडागॉगी, सिंपल है ना, नए पाठ्यक्रम को विकसित करना, पेडागॉगी को विकसित करना, ऑप्शन बी सही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं बच्चे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बीच बीच में। एनईपी 2020 भारतीय पहचान को बनाए रखने के लिए किस पहलू पर जोर देता है? भाई किस पहलू पर? इंडियन लैंग्वेज, कल्चर और आर्ट पर, ठीक है, भारतीय भाषा, सभ्यता और कला पर। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा कौन आयोजित करेगा? कौन करेगा? एनटीए करेगा भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। जब बच्चे 12 पास कर लेंगे और जब यूनिवर्सिटीज़ में, है ना, यूजी कोर्सेज के लिए जाएंगे, यूजी कोर्सेज के लिए जाएंगे तो उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा ताकि वो यूजी में एडमिशन पा सकें। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम कौन कराएगा? एनटीए कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, चलो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। उच्च शिक्षा में 2 वर्षों के बाद कौन सा निकास विकल्प दिया गया है? भाई पहले साल निकले तो सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, पहले साल गए तो सिर्फ सर्टिफिकेट, दूसरे साल गए तो तुमको मिलेगा डिप्लोमा, तीसरे साल गए तो मिलेगा बैचलर डिग्री, और चौथे साल गए तो मिलेगा बैचलर डिग्री के साथ साथ क्या, रिसर्च की भी डिग्री। तो यहाँ पे पूछा उच्च शिक्षा में 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद क्या मिलेगा? डिप्लोमा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। चलो, उच्च शिक्षा में 50% जीआर का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो भाई 2035 तक, सॉरी ऑप्शन बी 2035 तक। भाई 2030 तक का लक्ष्य किस लिए रखा गया है? वो तो 4 साल का बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए रखा गया है। ठीक है ना। चलो, एनईपी 2020 मूल्यांकन सुधारों पर किस माध्यम से ध्यान देता है? ये कई बार हो गया भाई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंटिन्यूअस असेसमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, के तहत शिक्षक शिक्षा को कौन सी परिषद नियंत्रित करेगी? भाई बताओ। तो वो करेगी NHERC करेगी। ठीक है, शिक्षक शिक्षा के लिए NHERC। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए HEGC और एक्रेडिशन के लिए NAAC है, और जनरल एजुकेशन के लिए GEC। इंपॉर्टेंट भाई, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, इसको टिक कर लो, इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, शिक्षक शिक्षा को कौन से परिषद नियंत्रित करेगी? NHERC करेगी। चलो 47वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनईपी के तहत शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी उपयोग को कौन बढ़ावा देता है? विच इनिशिएटिव? भाई बात हो गया है, NETF है ना, NETF करता है, टीचर फोरम वाला जो है वही करेगा, NETF। ऑप्शन ए सही हो गया। एनईपी 2020 की शिक्षण सामग्री के प्रति मुख्य दृष्टिकोण क्या है? What is the main approach of NEP 2020 towards learning content? हैवी सिलेबस? नहीं नहीं नहीं, अरे कोर कंसेप्ट पे आधारित होना चाहिए, फोकस करना चाहिए, है ना। कंटेंट को कम करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होता है। चलिए, एनईपी के तहत बालिका एवं वंचित वर्ग की शिक्षा हेतु कौन सा कोर्स बनाया जाएगा? अंडर एनईपी विच फंड सपोर्ट्स गर्ल चाइल्ड एंड डिसएडवांटेज ग्रुप? कौन सा ग्रुप है भाई? जेंडर इंक्लूजन फंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो नया ही आ गया भाई क्वेश्चन, फिर से देख लो एक बार। अंडर एनईपी के तहत विच फंड सपोर्ट्स, कौन सा फंड जो है सपोर्ट करता है गर्ल चाइल्ड को और डिसएडवांटेज ग्रुप एजुकेशन को? तो वो जेंडर इंक्लूजन फंड है, GIF। ठीक है, याद कर लो भाई। हाँ, ये व्हाट्सअप वाला जिफ नहीं है, ठीक है, जेंडर इंक्लूजन फंड है। चलो ऑप्शन बी सही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आज का आते हैं। एनईपी 2020 की अंतिम दृष्टि क्या है? द अल्टीमेट विजन क्या है? मेकिंग इंडिया मिलिट्री पावर? नहीं। ट्रेड हब? नहीं। अरे बता है,
है ना, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना, ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सारा हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आने वाले समय में और भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, जो नए वीडियोज़ आ रहे हैं देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, एग्ज़ाम का समय निकट है तो काफ़ी फोकस्ड रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।